गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माय नेम इज़ देवेंद्र बिष्ट और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी नीड्स में। आज मैं आपको 5 ऐसी वेब सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूं जो कि एडवेंचर, एक्शन, साइंस फिक्शन और फैंटेसी पे बेस है। तो कहां से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे ऑनलाइन वॉच करना है, ये मैं आपको सामने सामने बता दूंगा। तो सबसे पहले आप क्रोम में जाएंगे, क्रोम में लिखेंगे, पहले से खुला हुआ है तो मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, द मूवी फ्लिक्स। तो आपको द movieflix.com लिखना है, उस पर क्लिक करना है, आपके सामने फ्रंट पेज आ जाएगा और आजकल जो लेटेस्ट चल रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे काउंटडाउन की जो पहली वेब सीरीज़ है उसका नाम है लूसीफर। तो मैं इसे आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये लूसीफर है, इसको जो रेटिंग मिली है वो 8.2 की मिली है IMDb की तरफ से, और ये 25 जनवरी 2016 से इसका चल रहा है सब कुछ सीज़न, और ये 5वां सीज़न जो है अभी 2020 में ही रिलीज़ हुआ है। तो मैं इसके स्क्रीनशॉट्स आपको दिखा देता हूँ और अब इसकी स्टोरी लाइन आपको बताता हूँ। इसमें स्टोरी ये होती है कि लूसीफर मॉर्निंग स्टार गॉड का बेटा होता है जो कि रिबेल बन जाता है, यानी बागी बन जाता है, और उसके पिता उसे नर्क भेज देते हैं और बोलते हैं कि आप नर्क को संभालोगे, यानी कि वहाँ जितने भी डीमंस हैं उनका जो भी अपराध है उनकी सज़ा उन्हें दोगे और वहाँ की देखभाल करोगे। पर लूसीफर मॉर्निंग स्टार काफ़ी बोर हो जाता है नर्क की सेवा कर करके, तो वो नर्क से अर्थ पे आ जाता है और अर्थ पे ह्यूमन लोगों को समझने की कोशिश करता है, यानी ह्यूमैनिटी को समझने की कोशिश करता है। पर जब वो अर्थ पे आता है तो वो कैसे टैकल करता है वहाँ पे, क्या लोगों को उसकी सच्चाई पता चल पाती है, नहीं चल पाती, क्या वहाँ जो नर्क ऐसी छोड़ के आ गया वहाँ से डीमंस अर्थ पे आके क्या क्या कर सकते हैं, ये सब इस सीरीज़ में दिखाया गया है। तो ये बहुत ही बेहतरीन है कि अर्थ पे एक गॉड का बेटा जब आता है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इस पूरी सीरीज़ में आपको दिखाया गया है। और उसका जो 5वां सीज़न आया है वो अभी 2020 में ही आया गया। तो ये बहुत ही एडवेंचर और फैंटेसी में बेस है और इसमें लव स्टोरी भी बहुत अच्छी दिखाई गई है। तो एक बार आप इसको ज़रूर देखें। अब हमारा काउंटडाउन जो है उसकी दूसरी सीरीज़ को मैं सर्च कर लेता हूँ जिसका नाम है दी ऑर्डर। दी ऑर्डर, इसका जो सेकंड सीज़न है वो अभी रिलीज़ हुआ है 2020 में। इसके 2 सीज़न हैं। तो मैं इसकी स्टोरी लाइन आपको बता दूं उससे पहले कि IMDb रेटिंग इसकी 6.8 की है। ड्रामा फैंटेसी हॉरर पे बेस है। तो इसकी जो स्टोरी लाइन है वो मैं बता देता हूँ आपको। इसकी स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है कि एक लड़का होता है, उसकी मम्मी की डेथ हो जाती है, तो जब वो उनके फ्यूनरल पे जाता है तो उनके लिए एक प्रार्थना पढ़ता है। प्रार्थना पढ़ते समय ही उसे एक लेटर रिसीव होता है जिस लेटर में किसी यूनिवर्सिटी का जिक्र होता है कि आप पास हो गए हो और आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। पर वो यूनिवर्सिटी ऐसी कोई नॉर्मल यूनिवर्सिटी नहीं होती है, वो मैजिक यूनिवर्सिटी होती है जहाँ पे आपको सिखाया जाता है हाउ टू यूज़ मैजिक। और वहाँ पे काफ़ी सीक्रेट सोसाइटी भी होती हैं जिनका पता उसको उस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद पता चलता है। तो ये भी एक एडवेंचर एक्शन बेस और फैंटेसी पे मूवी है जिसमें आपको हैरी पॉटर जैसी फीलिंग आने वाली है। तो ये सीरीज़ भी बहुत ही बढ़िया है और आपको हिंदी में भी अवेलेबल है। अब हमारे काउंटडाउन के हम थर्ड सीरीज़ पे जाएंगे जिसका नाम है दी सोसाइटी। ये खुल गई दी सोसाइटी। सीज़न 1 इसका अवेलेबल है, 2019 का रिलीज़ है। इसको 7.1 की रेटिंग मिली है IMDb से। 10 एपिसोड हैं इसके, हिंदी इंग्लिश आपको दोनों में अवेलेबल है। तो अब मैं इसकी स्टोरी लाइन आपको बता दूं कि कुछ टीनेज का ग्रुप होता है जो कि एक कैंप पे जाता है कॉलेज के थ्रू, और वो उस कैंप पे बहुत इंजॉय करते हैं। पर जब वो कैंप से वापस अपने टाउन में आते हैं तो एक भी एडल्ट वहाँ उन्हें नहीं दिखता है। ऐसा लगता है कि दुनिया से सारे लोग जैसे चले से गए हों, कोई भी नहीं होता। जो भी होते हैं सारे टीनेजर्स होते हैं। पता नहीं ये मिस्ट्री वो सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कि सारे लोग गए कहाँ, उनके पेरेंट्स और जो भी एडल्ट है, मतलब कोई वहाँ पे मौजूद नहीं होता। शहर बिल्कुल खाली होता है। तो ये लोग कैसे सरवाइव करते हैं, क्योंकि अब अकेले पड़ गए हैं तो हर कोई हुक्म चलाना चाहेगा, हर कोई अपनी मनमर्जी करना चाहेगा। तो इस पूरी सीरीज़ में देखते हैं कि कैसे वो अपनी सोसाइटी क्रिएट करते हैं, कैसे सर्वाइवल दिखाया गया है। इसमें सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन सीरीज़ है, तो आप इसको भी ज़रूर देखें। उसके बाद जो हमारे काउंटडाउन की 4th सीरीज़ है उसका नाम है माइंड हंटर्स। तो माइंड हंटर क्लिक कर लेंगे। जो लोग भी माइंड गेम देखना चाहते हैं कि दिमाग से कैसे खेला जाता है, वो लोग इस सीरीज़ को देख सकते हैं। और रेटिंग भी काफ़ी हाई है, 8.6 की रेटिंग है। क्राइम ड्रामा थ्रिलर पे बेस है। सीज़न 1 में 10 एपिसोड है, सीज़न 2 में 9 है, और यह आपको हिंदी में अवेलेबल है। इसमें आपको ये चीज़ दिखाई गई है कि कैसे किसी से सच उगलवाया जाता है बिना कुछ किए। बिना कुछ किए से मेरा मतलब है ना कोई ज़्यादा भाग दौड़ ना कुछ। इन्वेस्टिगेशन रूम में विक्टिम और सस्पेक्ट दोनों को बिठाकर कुछ ऐसे माइंड गेम खेलना, मतलब दिमागी रूप से उनसे ऐसे पूछताछ करना, ऐसे ट्रिक का इस्तेमाल करना कि वो सच बता दें। इस पूरी सीरीज़ में आपको दिखाया गया, मतलब जो भी क्राइम किया जाता है उसके सस्पेक्ट
को वहाँ बिठाकर कैसे उनसे पूछताछ की जाती है, किस तरीके से की जाती है कि वो जो सामने बंदा होता है वो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाता है और सच उगल देता है। तो इस पूरी सीरीज़ में आपको दिखाया गया है। तो ये सीरीज़ भी आप एक बार ज़रूर देखें। अब हमारे काउंटडाउन की आखिरी सीरीज़ जो कि 5th सीरीज़ है, उसका नाम है ल्यूक केज। ल्यूक केज, इसके 2 सीज़न अवेलेबल हैं आपको, और ये एक सुपर हीरो सीरीज़ है मार्वल की तरफ से। इसको रेटिंग मिली है 7.3 की। एक्शन, क्राइम, ड्रामा, साइंस फिक्शन और थ्रिलर। सीज़न 1 में 13 और सीज़न 2 में भी 13 है। इसकी स्टोरी लाइन मैं आपको बता दूं, सीज़न 2 डब नहीं है हिंदी में, पर फर्स्ट है। इसकी जो स्टोरी लाइन वो ये है कि एक आदमी रहता है जिसको जेल की सज़ा हुई रहती है किसी क्राइम के लिए, और वो वहाँ पे रहता है और वो एक अच्छा फाइटर भी होता है। पर उस जेल में उसके साथ एक एक्सपेरिमेंट कर देता है एक डॉक्टर, जो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो जाता डॉक्टर के नज़रिए से। डॉक्टर सोचता है कि वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि उसकी लैब डिस्ट्रॉय हो जाती है, बट वो सक्सेसफुल हो जाता है। वो आदमी जिस पे वो करता है ये एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर एक ऐसी पावर आ जाती है कि उसे किसी भी हथियार, किसी भी गोली, कुछ भी चीज़ का असर नहीं होता। वो ग्रेनेड हो या RPG लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर, कुछ भी उस पर फेंक दो, उसको कोई भी असर नहीं होता है। तो वो आदमी कैसे उन शक्तियों का भले काम के लिए यूज़ करता है वो इस सीरीज़ में दिखाया गया है। कैसे वो गुंडे मवालियों को पकड़ता है, ड्रग डीलरों को पकड़ता है अपनी इस शक्ति के बदौलत। तो इस सीरीज़ में आपको ये सब दिखाया गया है। तो ये भी आप एक बार ज़रूर देखें। तो ये थी मेरे आज के काउंटडाउन की 5 बेस्ट वेब सीरीज़। तो इनको आप एक बार ज़रूर देखें, और आपको ये हिंदी में भी अवेलेबल है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।